सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार बहुत ही जल्दी आने वाला है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। जो भक्त अपने सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करता है, उसकी पुकार माता रानी अवश्य सुनती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। आज हम आपको इस नवरात्र में ऐसे कुछ गुप्त कार्य के विषय में जानकारी देने वाले हैं जिससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। हम यहाँ पर गुप्त कार्य करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूजा और भोजन व्यक्ति को हमेशा छुपाकर ही करने चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिन पर किसी अन्य व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जो कार्य हम बताने जा रहे हैं ये गुप्त रहकर ही करने होंगे। इससे आपके ऊपर नवरात्रि में माता रानी प्रसन्न होगी। तो आइए जानते हैं उन 3 कामों के बारे में। पहला काम है धन लाभ के लिए। जो व्यक्ति धन लाभ प्राप्ति करना चाहता है वह शाम को माता रानी का पूजन कुछ खास तरीके से करे। वैसे इस उपाय से धन प्राप्ति होने की संभावना अधिक होती है। आप पूजा आरंभ करने से पहले अपने आसन के सामने 9 दिए जला लीजिए। एक थाली में स्वस्तिक बना ले और इसे भी सामने रख दीजिए। पूजा में फूल, रौली और कुमकुम अवश्य शामिल करें। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक शाम के समय माता रानी की पूजा कीजिए। इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा काम है इच्छा पूर्ति के लिए। नवरात्रि में अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना एक घी का दीपक तुलसी माता के सामने अवश्य जलाए। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये दिया आधी रात को जलाना होगा। इससे माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी, परंतु आप इस चीज के बारे में किसी को भी ना बताएं। तीसरा काम है गुप्त दान। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इससे माता रानी काफी खुश होती है। आप चाहे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पैसों की जगह उसका इलाज करवा सकते हैं या फिर उसकी संतान की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी दान करेंगे वो गुप्त रहना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको जो गुप्त उपाय बताए हैं, अगर आप इस नवरात्रि इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेंगी। जय माता दी।